नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह की शुरुआत होती है, जो भी ज़रूरत का सामान होता है सबसे पहले ऑर्डर कर देती हूँ। और डोलू नहा करके ना, आज था सैटरडे, जल्दी से स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है, तो फटाफट अपना सामान ढूंढ रही है सामान में। तो उसने जो मंगाया था उसका डिमांड का वो उसने ले लिया, जो ज़रूरत थी वो मुझे दे दिया। तो हो गया दिन की शुरुआत फटाफट। सुबह सुबह बनना था बेसन से चीले, और मैंने देखा था कि पैकेट खाली था, डब्बा खाली था, तो बेसन का सुबह सुबह मैंने ऑर्डर किया। मुझे लग रहा था कि बेसन शायद रखा हुआ है, लेकिन देखिए काउंटर नया आया तो उसमें रद्दो बदल इतनी हुई ना सामान की कि समझ ही नहीं आया कि कहाँ कौन सा सामान ख़त्म और कौन सा शुरू। तो ये सब काम जो होते हैं ये भी चलते रहते हैं, डेली चलते हैं। तो ये तो हो गई बेसन की बात। और अब हैंड वॉश की जगह देखिए, घर की शुरुआत से लेकर ना, जहाँ से हम घुसते हैं घर में, वहाँ से लेकर हैंड वॉश की जो बॉटल्स होती हैं उनको देखना होता है कि कहाँ कहाँ ख़त्म है, क्या क्या है। तो इसके बाद था हैंड वॉश का नंबर। हैंड वॉश की बॉटल्स मुझे फिल करनी थी जहाँ जहाँ भी ख़त्म है। तो सबसे पहले मुझे किचन में ही नज़र आया, और किचन में फिल करूँगी सबसे पहले। तो जो ये डिश वॉश रखा रहता है ना, इसके साथ साथ एक हैंड वॉश का भी छोटा सा एक पार्ट दिया गया है इधर ही। तो इधर से हम हैंड वॉश कर लेते हैं, उधर से डिश वॉश इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। और जो मेड भी आती है ना, उसको बहुत इजी रहता है ये। नहीं तो बर्तनों के ऊपर ना सूखा अगर हम लगाते हैं ना, डिश वॉश नहीं होता, अगर वेट नहीं होता है तो वो कभी कभी सूखा लगा रह जाता था, ठीक से धुलता नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए, और ये अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो ये हैंड वॉश भी अंदर डाल दिया इसके, और अब चलते हैं अपने। तो जेट की हार्वेस्टिंग का टाइम भी आ गया पर। देखो क्या मज़ेदार एक बारिश हुई है अभी, और जेट के ना सारे देखिए कितनी मज़ेदार सी ये सामने आ गई है कि क्या किया जाए। और इसकी ये जड़ देखिए कि कितना प्यारा निकल के आया है। और अब टोपियारी बनाने का टाइम आ गया है कि कुछ भी टोपियारी बनाई जा सकती है। तो आज कोशिश करूँगी कि पहले थोड़ी सी कर लेती हूँ इसकी कटिंग छटिंग। और ये देखिए तो टोपियारी के लिए मैं पहले इसको कटिंग कर लूँ। देखिएगा आप भी, थोड़ा सा कटिंग ले लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसमें आया है ये। देखिए कितनी बढ़िया सी ये एक कटिंग है। और नई टोपियारी तैयार करनी है, और नई टोपियारी के लिए बढ़िया बढ़िया सी मुझे चाहिएगी कटिंग। तो ले रही हूँ अब थोड़ा सा। और ये देखिए कितनी इसके अंदर, ये देखिए क्या लंबी बढ़िया आई है। तो अब इसको भी मैं सोच रही हूँ ले लूँ, नहीं तो इसका बहुत प्यारा सा एक यहाँ से ले लिया। इतना सब बढ़िया सी आई हैं। पहले मैं इतनी ले लेती हूँ, 1 2 3 ले ली मैंने। अभी मुझे चाहिएंगी 3 वहाँ पे, और बाकी मैं इसमें से बाद में लेती हूँ। तो पहले मैं दिखा दूँ कि किस तरीके से इसको नीचे से इसकी ये जो सब हैं इनको मैं यहाँ से हटा दूंगी लीव्स को। ताकि ये नीचे ना आराम से जा सके। और इसी तरह से इसकी मुझे ये भी हटानी होगी, ये भी। ये देखिए, तो ये मेरी फिलहाल की टोपियारी के लिए एक तैयारी शुरू
क्या रूप रंग लेकर आती है ये मैं अभी बाद में ही दिखाऊंगी आपको। तो अभी चलते हैं, फिलहाल रील ले लिया, कैंची ले ली और साथ में अब टोपियारी की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ मैं सेट कर देती हूँ। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एक स्टैंड है, ये लैंप का स्टैंड है मेरा, और इसको मैंने इसमें यहाँ लगा दिया अच्छे से। सैंड इसकी जो मैंने ली ना, सॉइल जो बना ली है, वही वर्मी कंपोस्ट प्लस 30-30-30, यानी वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और साथ में सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड। और ये देखिए नीचे दब गया, ये ऊपर रह गया। तो ऊपर बैठाने के लिए होगा एक, जैसे कुछ मंदिर टाइप बनेगा या कुछ बनेगा, तो ऊपर हम कुछ भी यहाँ बैठा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और फिलहाल में कटिंग के लिए जो ये ली है ना कटिंग, इसको मैं यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पीछे लगा देती हूँ इसको ऐसे। फर्स्ट ये ईश्वर का नाम लेंगे पहले और इसको लगा देंगे, और साथ में चाहे तो आप टाई कर सकते हैं, टाई अप इसको, और मैं करती हूँ हमेशा थ्रेड से, धागे से। इसको थ्रेड से इसको मैं कस के यहाँ से कर दूंगी। थोड़े दिन के लिए अच्छा नहीं लगता थ्रेड, उसके बाद जब ये इसमें अच्छे से आने लगता है ना, लीव्स आ जाती हैं अच्छे से इसकी, ये तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ये कर दिया, और ये यहाँ से जब मैं पानी दे दूंगी ना इसमें यहाँ से, तो ये हो जाएगा। अभी मैं इसको कटिंग कर दिया। अब मैंने ले ली दूसरी कटिंग को इसके यहाँ सेकंड, और मैं इसके अंदर के साइड से नहीं, बाहर के साइड से वायर के, पहले मैंने अंदर की साइड से इधर किया क्योंकि इधर जगह नहीं थी पीछे। और ये जो है ना मेरी स्क्वायर में नहीं है, ये है थोड़ा लंबाई में है ना, तो इसलिए इसको मुझे ना इस तरीके से लेना पड़ रहा है। और इसको भी मैंने कर दिया टाई, थ्रेडिंग इसकी। ये भी अभी मैं सब इस तरीके से बांध दूंगी, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे। और बहुत जल्दी बरसात में इसमें पानी नहीं रुकता इस टोपियारी में। इससे पहले दूसरी टोपियारी इसमें मैंने बनाई हुई थी, जिसको मैंने रिपोर्ट किया था जेड की, वो बहुत बड़ी हो गई थी। तो यहाँ से कर दिया ये। अब मैं तीसरा ले लूँगी, ये ले लिया तीसरा, बाहर से मैंने ये इसको कर दिया और यहाँ तक कर दूँगी इसको। सॉरी, रील मेरा नीचे गिर गया। तो यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक इसको भी, जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा ना उसको तो मैं हम बाद में कटिंग कर देते हैं। ये आ गया यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक आ गया। और अब इनको ना हम इस तरीके से यहाँ गोलाई से ले करके, रील को बीच से निकाल करके ना मैं ऐसे कर दूँगी, ताकि इसकी शेप बरकरार रहे ऊपर से। और ये छोटी छोटी सी अभी कटिंग भी करनी बाकी है, जब मैं कर दूँगी तो तब करूँगी मैं कटिंग। ये आज मेरी एक न्यू टोपियारी की शुरुआत हो गई है। बहुत सारी टोपियारीज हैं, और कभी कभी हम सोचते नहीं हैं कि ये क्या शेप ले लेगा, और बाद में जब उसकी शेप निकल के आती है ना, तो हमें खुद को भी आश्चर्य होता है कि अरे ये तो ये निकल आया।
तो इस तरह से भी कभी कभी होता है। तो जितनी अभी ये आ रही है ना, इसको मैं करती जा रही हूँ। ये हो गई यहाँ से यहाँ तक। और अब मैं इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर दूंगी। ये साथ साथ में ये एक्स्ट्रा जो ये है ना, इनकी कटिंग करूंगी, ताकि अब ये जहां जहां से भी मैं कटिंग करूंगी, एक से एक सिरे से कई सिरे इसके शुरू हो जाते हैं कटिंग होने। इसकी ये सबसे बड़ी खूबी है जेट की, कि जितना हम इसको कटिंग करते हैं उतना ये घना होता है। तो ये हो गया, देखिए इस तरीके से तैयार अभी। और आगे जैसे जैसे चलेगा ना ये, इसमें मैं एक एक और रख सकती हूँ, यहाँ से एक एक और बढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि ये अच्छा खासा है। और मैं एक एक जड़ को ही पूरा, चाहे ये धीरे धीरे ही होगी। और यहाँ से ना किस तरीके से मुझे करना है, यहाँ से इसी तरह से चलेगा ये अभी, और पीछे से चलेगा ये सपोर्ट देने के लिए। और पूरी तरह से मुझे कुछ भी जमाने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा गोला ये यहाँ पर था इसमें मौजूद पहले से ही। तो ये मेरी एक जेड़ की न्यू टोपियारी जो है ना, तैयार है अपनी आगे की यात्रा पर जाने के लिए। इसका अभी आज स्कूल में ये एडमिशन हो गया है, और देखिए हो सकता है ये स्कूल की ही बिल्डिंग बने, क्या बने आगे। और ये मैं आपको टाइम टाइम पर दिखाती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो ये हो गया, पानी हो गया इसमें, ये हो गया। तो ये मेरी हो गई अभी एक शुरुआत इस जो बारिशों के मौसम में। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी एक छोटी सी वाटिका का एक छोटा सा काम मैंने कर लिया। और काफ़ी बादल फिर से आ रहे हैं बारिश के लिए, और जिनमें निकासी नहीं है ना पौधों में, उनमें तो बहुत ध्यान देना पड़ रहा है मुझे बार बार, और उनको शेड के नीचे भी रखना पड़ रहा है। और किसी में अगर पानी की भरा रह गया ना, तो समझिए फिर प्लांट खराब। क्योंकि कहते हैं कि प्यासे फिर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी अगर ज़्यादा मिल गया तो फिर डूब कर तो फिर जिंदा ही नहीं रहेंगे प्लांट्स। तो ये तो ही प्लांट्स की बात। और आज है सैटरडे यानी शनिवार, और शनिवार का दिन होता है, देखिए मंगलम। तो ये हनुमान जी का दिन होता है शनिवार का। और शनिवार को हनुमान जी के दिन के नाम पे मुझे याद आया कि अगर आप को सुंदरकांड करते हैं, हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं उनके, तो पूरी चालीसा के दोहों की एक कुछ ना कुछ अर्थ होता है, साइंटिफिक भी और हर तरीके से आप माने तो तभी तो भी। तो और सुंदरकांड जब हम करते हैं, तो सुंदरकांड से मैंने बहुत अच्छी सी एक चीज़ सीखी। एक जगह किसी ने बताया कि सुंदरकांड से हमें 5 चीज़ें हनुमान जी से सीखने के लिए मिलती हैं। और वो हैं कि सबसे पहले कि आप 5 चीज़ों के अंदर ना हनुमान जी ने जो किया, वो जो सीख मिली उससे, तो वो चीज़ें हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बंधु। तो बल बुद्धि जब शब्द आता है ना, जहाँ बल और बुद्धि, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, जब हम कहते हैं कि बल और बुद्धि दोनों का एक साथ प्रयोग करना ना, वो ही कार्य को सिद्ध करता है आपकी। तो बल और बुद्धि, किसी किसी के अंदर बलशाली, जैसे रावण तो बहुत था लेकिन अहंकारी था, बुद्धि साथ नहीं दी। तो बल और बुद्धि दोनों को साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी में बल और बुद्धि दोनों चीज़ थी। तो वो राक्षसनी जो उन्हें समुद्र में जो मिली थी ना, उसको पार करके जो वो चले गए, उससे रूबरू होके, तो उन्होंने बल और बुद्धि दोनों का सहारा तब लिया।
साथ साथ ये एक संभावना, ये बहुत बुद्धि से काम लेना कि जब उन्होंने लंका में गए और लंका में उन्होंने देखा कि पूरी लंका में एक जगह तुलसी का पौधा लगा हुआ था और श्री रामचंद्र जी का कुछ वहाँ चिन्ह भी था, तो वो समझ गए कि यहाँ जरूर कोई श्री रामचंद्र जी के कोई पुजारी हैं, और वहाँ उन्होंने विभीषण को देख लिया और विभीषण मिल गए वहाँ पर। दूसरा ये देखिए, ये हनुमान जी का अपना बुद्धि का एक था, प्रताप था। तीसरी बात, जब वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने एकदम उछलंग होकर जो एक हरकत थी वो पहले ना करके धीरे धीरे पहले मुद्रिका को डाला और सीता जी के सामने, और ये साबित किया कि हाँ, कि सीता जी को ये यकीन आ गया, विश्वास आ गया कि हाँ ये वहाँ के कोई दूत हैं भेजे हुए, श्री रामचंद्र जी के कोई दूत भेजे हुए हैं। तो ये चीज़ देखिए कितनी बड़ी हनुमान जी के अंदर थी। और जिस समय उन्होंने ये वहाँ जामवंत से वो मिले, मित्रता देखिए, मित्र ऐसा होना चाहिए कि वो जामवंत जैसे हों। जब वो जामवंत से मिले थे तो मित्रता ऐसे लोगों से होनी चाहिए, ये सीख यहाँ से मिलती है हमें। और देखिए फिर आगे लास्ट में जब सब कुछ हनुमान जी ने इतना सब कुछ किया तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि आपका ही प्रताप है ये सब, कि हम इतना सब कुछ कर पाए, सीता जी को वहाँ से ला पाए, रावण को मार पाए, तो सब आपके कारण हुआ। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने बिल्कुल गर्व ना करते हुए, गर्व या घमंड ना करते हुए, उन्होंने ये दिमाग के अंदर रखा कि नहीं प्रभु श्री राम, ये अगर आप ना चाहते ये सब कुछ तो मैं कुछ भी ना कर पाता। वो ये सोच कर ही निकले थे कि श्री राम आप मुझे वरदान देंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वो ही उन्होंने अपने दिमाग के अंदर रखा। सब कुछ हनुमान जी के प्रताप से बहुत कुछ हुआ, सब कुछ नहीं हुआ होगा लेकिन बहुत कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने घमंड या किसी चीज़ के ऊपर अपने आप को ऊपर नहीं रखा, सर्वे सर्वा उन्होंने अपने प्रभु को ही ऊपर रखा। तो हमेशा विश्वास रखें, भरोसा रखें, बल और बुद्धि दोनों का विवेक के साथ पालन करें, प्रयोग करें, और साथ में कभी भी अपने ऊपर उस गर्व को ना आने दें जो सर उठाकर आसमान में उठाकर अपने ही ईश्वर से ऊपर अपने आप को समझने लगे। तो ये 5 चीज़ें जो है ना सुंदरकांड से जब हमें सीखने के लिए मिलती हैं, और घर घर में जब हम सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं, अगर हम कहते भी नहीं हैं तो हम सुनते हैं उसको, और हमारे अंदर अपने आप ही वो चीज़ें ना अंदर चली जाती हैं। और कहानी कह लेने से या किसी भी चीज़ के कह लेने से ना, वैसे सबको पता है ये चीज़ें, लेकिन सुना लेने से, कह लेने से एक वो तरीका होता है जो इंसान को स्वतः ही, अगर दूसरा सुना रहा है और दूसरा सुन रहा है तो स्वतः ही ये चीज़ें उसके अंदर चली जाती हैं। अगर ऐसा ना होता तो पता तो सबको ही है कि चोरी करना पाप है, लेकिन जब हम उसकी कोई कहानी सुनाते हैं, कोई बात सुनाते हैं, उसका कोई किस्सा सुनाते हैं, बच्चे को सुनाते हैं या बड़े को सुनाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो बात है ये किस तरीके से इसका दुष्परिणाम हो सकता है, उसका परिणाम सामने समझ में आ जाता है कहानी के जरिए। तो इसीलिए ये मेरा ये जो स्टोरी टाइम का मैंने बनाया हुआ है ना छोटा सा एक सेक्शन, कि मैं स्टोरी कहने का मेरा मन भी होता है, मुझे शौक भी है, और मैं अक्सर सुनती हूँ और फिर मैं सुनाती हूँ। तो इसी तरह से आप भी सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और स्वस्थ रहिए हमेशा, और मस्त रहिए। और एक बार देख लीजिए ऊपर से नज़ारा, पेड़ों का लहलाना और बादलों का ऊपर से आना। तो ये मेरे जेठ के कुछ हैं जो बिल्कुल बॉन्साई पेड़ हैं, और ये भी अब लीव्स से ढक गए हैं, जिन्होंने अपनी लीव्स को झाड़ दिया था, और इनकी भी कटिंग छटिंग धीरे धीरे जैसे जैसे होती रहेगी उसी तरीके से ही ये, और ये वृद्ध हो गए हैं। देखिए इनकी जड़ किस तरह से, देखिए एज इनकी हो रही है अब, और ये भी हो रही है, लेकिन इनको पोषण देते रहेंगे, जितना हम पोषण देंगे ना धीरे धीरे
ये देखिए कितना ज़्यादा मोटे इनके तने हो गए हैं। ये यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये बहुत मोटे मोटे तने हो गए हैं। पास से भी मैं दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ से ये कितना मोटा तना है इसका। और ये भी देखिए, ये इसकी जड़। तो ये सब सामने धूप में रहते हैं तो इसलिए, और खूब निकासी का इनका प्रबंध है तो इनके अंदर पानी भी नहीं जमता। लेकिन हाँ, आजकल इनमें ना एक चीज़ तो है इनमें कि इनमें ना चींटी मुझे बहुत परेशान कर रही है। बहुत बारीक बारीक सी चींटियाँ अंदर सबके हो गई हैं। तो उसके लिए या तो मुझे फंगीसाइड और या हल्दी या फिर दालचीनी का पाउडर कुछ भी मिला करके ना, और हल्दी को पानी में मिला करके देना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर डालना पड़ेगा। और इनके नीचे नीचे, क्योंकि नीचे से इनके मिट्टी निकाल करके नीचे चींटियाँ आ गई हैं और हो सकता है कि चींटियाँ इनकी जड़ों को बर्बाद कर दें। तो फंगीसाइड या हल्दी का पाउडर इनके ऊपर और नीचे डालना पड़ेगा। दूसरा, नीम का तेल भी हम स्प्रे कर सकते हैं इसमें। और तुलसी को छोड़ करके ना, तुलसी में तो हम उस टाइप की चीज़ें नहीं डालते हैं कोई फंगीसाइड वगैरह। तुलसी में तो हल्दी डाली जा सकती है, बाकी चीज़ों में हम और चीज़ों में डाल सकते हैं। तो ये है जेड का, और बाकी टोपियारी इधर हैं। धीरे धीरे मैं एक एक करके टोपियारी जो भी बनाऊंगी आपको। तो ये देखिए कितना प्यारा सा एक सीन है, चिड़िया अपना दाना खा रही हैं। और ये हमारे यहाँ एक उद्यान, जागरण उद्यान करके एक ग्रुप बना हुआ है, वहीं से किसी ने ये सीन भेजा था। और सुबह सुबह बहुत सुंदर सुंदर वहाँ से सीन वो लोग भेजते रहते हैं, पेड़ पौधे चिड़िया सब। और ये भी भेजा गया था, मुझे इतना प्यारा लगा। और इसे देख कर ना मुझे याद आ गया एक लखनऊ की शायर का, कि शुक्र कर मेहमान का अपने दिलोजार से, और अपना खाना खा रहा तेरे दरो द्वार से। और देखिए क्या गोरैया मस्त होकर अपना दाना खाने पर लगी हुई है। तो इसी तरह से आप भी मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।